हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ये दिव्य और पवित्र ज्ञान हमें दिया जा रहा है। भगवान हमें इस अध्याय में बता रहे हैं, 18वां अध्याय जिसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। निष्कर्ष भगवान हमें पूरी भगवत गीता का इस अध्याय में बता रहे हैं। जो कल भगवान ने हमें बताया ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इनके विषय में भगवान ने हमें बताया। आज हमें भगवान ज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो ज्ञान होता है वह 3 प्रकार का होता है। मतलब क्या है? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होता है। जैसे स्कूल की पढ़ाई हो गई, उसका ज्ञान हो गया, या व्यापार का ज्ञान, या किसी और तरह का ज्ञान। जो भी ज्ञान हमें होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार भगवान हमें बताएंगे और उसको बताने का भगवान का लक्ष्य क्या है, भगवान हमें वो क्यों बता रहे हैं। भगवान इसलिए बता रहे हैं ताकि जो सही ज्ञान है हम वो अर्जित कर सकें और जो गलत ज्ञान है हम उसे छोड़ सकें। इस वजह से भगवान हमें बता रहे हैं कि ज्ञान के 3 भेद कौन कौन से होते हैं और हमें कौन सा ज्ञान लेना चाहिए। तो भगवान से ये ज्ञान लेने से पहले हम उनकी आराधना कर लेते हैं, गुरु महाराज की आराधना कर लेते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो और हम भगवान का ये ज्ञान समझ सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से ज्ञान लेते हैं, ज्ञान के बारे में कि कौन कौन से ज्ञान हमारे पास होते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वा शृणुतानि अपि। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्णा। भगवान बता रहे हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों के 3 टाइप होते हैं। 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार का कर्ता। अब तीनों के बारे में भगवान फिर से हमें बताएंगे, क्योंकि पहले 14वें अध्याय में भी इनके बारे में वर्णन हो चुका है। भगवान निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसलिए अब संक्षिप्त में इसको दोबारा से हमें बताएंगे कि कहीं हम भगवत गीता भूल ना जाएं। अगर हमने भगवत गीता के 17 अध्याय ढंग से ना सुने और 18वां अध्याय ये वाला ढंग से सुन ले, तब भी हमारे पास मोटी मोटी सारी नॉलेज आ जाती है। तो अब आगे भगवान हमें किसके बारे में बताएंगे? ज्ञान से शुरू करेंगे। तो ज्ञान के बारे में भगवान से जानते हैं। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेधि सात्विकम्। हरे कृष्णा। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हरे कृष्णा। क्या मतलब बना? अब हम देखते हैं जीव के बारे में। जीव निर्जीव नहीं, सजीव। जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या क्या हम जानते हैं? हाथी, घोड़ा, पक्षी सभी जीव हैं। मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बत्तख, चिड़िया सभी जीव हैं। कीड़े मकोड़े, सर्प, हाथी, हिरण सभी जीव हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? सात्विक ज्ञान के बारे में। जो व्यक्ति इन सब को एक ही रूप में देखता है कि सबके अंदर भगवान का अंश, परम आत्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, मतलब ये सभी
भगवान के अंश हैं, ना कि ये हाथी घोड़ा भालू चीता वगैरह है। सबको एक ही रूप में देखते हैं। भगवान की जो पराशक्ति है, या कह सकते हैं जो भगवान की परा प्रकृति है, दो तरह की प्रकृति होती है, परा और अपरा। जो सभी जीवों के अंदर प्राणों का संचार करती है, वह भगवान की परा प्रकृति की वजह से होता है। तो भगवान का प्रकाश सभी जीवों में एक सा विद्यमान है। एक उदाहरण लिया गया था, 7वें अध्याय की बात है। एक उदाहरण था जिसमें बोला गया कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को पूछ रहे हैं। 3 लोग बैठे थे, एक प्रभुपाद जी स्वयं। तो उनसे पूछा गया, यहाँ पर कितने लोग हैं बताइए। तो किसी ने कहा 1 2 3 4 लोग हैं। किसी ने कहा 8 लोग हैं, 4 हम, 4 हमारी आत्माएं। किसी ने कहा कि 4 और 4 8 और 4 12, हम 12 लोग हैं। 4 हमारे शरीर, 4 हमारी आत्माएं और 4 हमारे अंदर परमात्मा। एक व्यक्ति ने कहा कि हम 5 लोग हैं। 4 आत्माएं, हम में और आत्मा में क्या फर्क है? मैं मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है, यानी कि मैंने इस शरीर को धारण किया है। तो 1 2 3 4, ये 4 आत्माएं हैं हम, और एक परमात्मा। परमात्मा सभी जीवों में एक ही रूप में विद्यमान है। तो वही बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि निष्कर्ष निकालना है पूरी भगवत गीता का। भगवान कहते हैं सात्विक ज्ञान वह है जो उस व्यक्ति को था, प्रभुपाद जी के शिष्य को, कि हम 5 लोग हैं, हम ना 4 हैं, ना 8 हैं, ना 12 हैं। क्योंकि परमात्मा एक ही है, सभी जीवों के अंदर एक ही रूप में परमात्मा विद्यमान है। केवल और केवल आत्मा, जो परम आत्मा का एक स्फुलिंग मात्र है, वो सभी शरीरों में चला गया। उसने अपना अलग अलग रूप धारण कर लिया। कोई चिता बन गया, कोई शेर बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया। उनके भौतिक स्वरूप अलग अलग हैं, परंतु आध्यात्मिक स्वरूप और उसका सोर्स एक ही है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जो व्यक्ति ये ज्ञान रखता है, उसे कह रहे हैं कि उसे सात्विक ज्ञान है। आगे भगवान अब राजसी के बारे में बताएंगे। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम् नाना भावान् पृथक् विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विधि राजसम्। हरे कृष्णा। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्णा। अब जो हाथी घोड़ा भालू ये था, अगर कोई व्यक्ति कहता है, उन शिष्यों में से, प्रभुपाद जी के 3 शिष्यों में से जो व्यक्ति कहता है कि हम 8 लोग हैं, 4 हमारे शरीर, 4 हमारी आत्माएं, तो मतलब वह सबको अलग अलग देख रहा है, वह सबको एक नहीं देख रहा। वो हाथी है जी, वो घोड़ा है जी, वो अंग्रेज है, हम हिंदुस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी है, वो नेपाली है, वो बांग्लादेशी है, वो इंडोनेशियन है, वो इंग्लैंड का है, वो महाराष्ट्र का है, वो गुजरात का है, वो काला है, वो गोरा है, वह लंबा है, वह छोटा है, वह शत्रु है, ये मित्र है। इस तरह से वह स्त्री है, वह पुरुष है, वह रेंग कर चलता है, ये दौड़ कर चलता है, वह पशु है, ये पक्षी है। वो शिष्य या वो व्यक्ति सभी जीवों को इस तरह से अलग अलग देखता है। वह यह चीज देख ही नहीं पाता कि सबके अंदर एक ही भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश विद्यमान है। उन्हीं से वो आत्माएं हैं, उन्हीं से उनके अंदर प्राणों का संचार है। केवल उन्होंने भौतिक स्वरूप अलग लिया है, पर सबके अंदर एक ही शक्ति विद्यमान है, भगवान की पराशक्ति। तो जो ये नहीं देख पाता, सबको अलग अलग देख पाते हैं, उन्हें कहते हैं भगवान कि उसे राजसी ज्ञान है। आगे भगवान बताने जा रहे हैं तामसी ज्ञान के बारे में। यत तु कृत्सान्वतैकस्मै कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अततवर्थवत् अल्पं च ततामसम् उदाहृतम्।
हरे कृष्णा। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। अब अलग अलग लोगों के समुदाय बने होते हैं। कोई किसी चीज को मानता है, कोई कहता है कि यही जीवन सत्य है, बस इसके पीछे और कुछ नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अलग अलग धारणाएं हैं, पर उन्हीं धारणाओं के साथ चिपका रहता है। वह सत्य को जानना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि जो हमारे समुदाय में हमें पढ़ाया जा रहा है बस वही सही है, जो हमारी क्लासेस में हमें पढ़ाया जा रहा है वही सही है, चाहे उसका कोई प्रमाण हो या ना हो। जो हमारे अध्यापक ने पढ़ा दिया वही सही है और उसी ज्ञान से लिप्त रहता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण ले लेते हैं। हम अपने स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे 3 का क्यूब रूट क्या होगा जी, 343 का क्यूब रूट क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये त्रिभुज वो त्रिभुज, ये कोण वो कोण। अब ये बताइए, एक आम व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, क्या उसे इस चीज की कोई आवश्यकता है? कहीं इसका प्रयोग उसने अपने जीवन में किया कि ये त्रिभुज ऐसे बनी है, ये ट्रायंगल बनी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, उस साइंटिस्ट ने ये ज्ञान दिया था, उसने ये दिया था। क्या एक व्यापारी व्यक्ति को कभी इसका प्रयोग समझ में आ सकता है जो उसने स्कूल में पढ़ा था? नहीं आ सकता। तो फिर उसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ? हमारी एजुकेशन सिस्टम में आजकल इसी तरह का ज्ञान दिया जाता है। ये भौतिक प्रकृति जो दिख रही है, एक बम फूटने से सब कुछ बन गया था। आपके पूर्वज कौन है जी? बंदर हमारे पूर्वज हुआ करते थे। बंदरों से हम धीरे 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 मनुष्य बन गए। लो जी, हो गया बेड़ा पार। ये ज्ञान दिया गया है हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इस तरह के ज्ञान को लेकर हम उसी से चिपके रहते हैं। हम सत्य को मानना ही नहीं चाहते। शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है, कैसे सृष्टि बनी है, कैसे नहीं बनी, पर उसको हम एक्वायर करना ही नहीं चाहते, उसको हम ग्रहण करना ही नहीं चाहते। कहते हैं ये तो अनपढ़ लोगों के काम है जी, ये तो बाबाओं के काम है। पर शास्त्रों में लिखा हुआ सत्य है, जो हमें पढ़ाया गया वो सत्य नहीं है। शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो प्रमाणित हो रहा है। आज के टाइम में साइंटिस्ट तो एक चीज निकाल देंगे, क्या पता कुछ सालों बाद कह देंगे कि नहीं ये बात प्रमाणित नहीं है, ये गलत साबित हो गई, कोई दूसरा तथ्य सही है। ऐसा भी हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि जो हम एजुकेशन पढ़ते हैं आजकल, उसके अंदर हमारे स्वभाव की कोई वैल्यू नहीं है कि इस व्यक्ति का स्वभाव ये है तो इसे ये ज्ञान देना चाहिए। वैसे तो जो भी ज्ञान एग्जिस्ट करता है, हर चीज एप्लीकेबल है, कहीं ना कहीं तो उसका प्रयोग है। जैसे एंगल है, एंगल का प्रयोग जहाजों में होता है, किस एंगल पर जहाज उतारना है, बड़े पुल बनाते हैं वहां पर होता है। पर व्यापारी व्यक्ति को तो कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, फिर उसे क्यों वो ज्ञान दिया गया था? उस साइंटिस्ट ने ये ज्ञान दिया, उसने ये ज्ञान दिया, उसको कोई आवश्यकता नहीं। जो पायलट होगा उसे बताएंगे कि टॉफी ऐसे बेची जाती है, दूध ऐसे निकाला जाता है। अगर उसे ये ज्ञान दे तो कोई उस बात की वैल्यू है? नहीं है। उसे जहाज चलाना सिखाएंगे, उसे सारी साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा ये सिखाएंगे, तो वो चीज उसके लिए एप्लीकेबल है, उसके प्रयोग में है। पर एक ज्ञान सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सबके स्वभाव के अनुरूप अलग अलग ज्ञान होता है। पर उसके बावजूद भी हमारे स्कूल्स में हमें ये ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिए कि संस्कृति क्या होती है, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या कर्म करना है, कैसे फिर हम अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं और आजीविका भी क्यों कमानी है। ये सब ज्ञान कभी स्कूलों में दिया ही नहीं जाता। केवल और केवल सबको एक ही ज्ञान देते हैं, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, बस रट्टे मारे जाओ, रट्टे मारते जाओ, मार्क्स ले लो 90%, 100% मार्क्स लेते जाओ। इतने परसेंट आ गए जी तो आप इस एग्जाम में बैठने के लायक हो गए, इतने मार्क्स नहीं आए तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। बस इस चीज को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान व्यक्ति जिसमें लिप्त हुआ रहता है
पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ज्ञान तामसी कहा जाता है। अब इससे ज्यादा भगवान और क्या बताएं, बिल्कुल खोल कर बता दिया भगवान ने। अब ज्ञान के तीनों प्रकार हो गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। अब हमें किस तरह का ज्ञान चाहिए, अब ये बात हम आप पर छोड़ते हैं। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या ज्ञान अब हमें लेना चाहिए ताकि हमारी आजीविका भी चलती रहे और हम आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ते रहें, जो जीवन का लक्ष्य होता है हम उसे भी प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपना आशीर्वाद बनाए, सब पर अपनी कृपा बनाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।